अघाड़ी की सरकार गलती से भी आ गई तो किसानों की भूमि वक्फ बोर्ड के नाम पर करने का भी काम करेगी। वक्फ बोर्ड के नाम पर संविधान की धारा 14, धारा 25, धारा 26 और धारा 30 का सीधा सीधा वायलेशन इस बिल के अंदर है। वो बिल्कुल क्लियर है। जो धार्मिक आज़ादी, अपने धार्मिक कृत्यों को करने की आज़ादी हमें संविधान ने दी, उस आज़ादी के ऊपर ये कुठाराघात है। पूरा देश वक्फ बोर्ड के कुछ प्रावधान जो कांग्रेस पार्टी ने किया उससे परेशान है। मोदी जी संसद के अंदर वक्फ बोर्ड में बदलाव का बिल लाए और वो बिल का ये लोग विरोध कर रहे हैं। अभी अभी कर्नाटक के वक्फ बोर्ड ने कुछ पूरे गांवों को मंदिरों समेत, किसानों की भूमि समेत गांवों को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया। मैं पवार साहब को पूछने आया, उद्धव जी को पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए वक्फ बोर्ड का आप समर्थन करोगे या विरोध करोगे? वो जवाब नहीं देंगे। और अघाड़ी की सरकार गलती से भी आ गई तो किसानों की भूमि वक्फ बोर्ड के नाम पर करने का भी काम करेगी। वक्फ बोर्ड के नाम पर। मगर आप चिंता मत करो, केंद्र में आप लोगों ने नरेंद्र मोदी सरकार बनाई है। नरेंद्र मोदी सरकार। मैं आज सिराला वालों को कहकर जाता हूं, जब तक नरेंद्र मोदी सरकार है, इस क्षेत्र के मंदिरों को या इस क्षेत्र के किसानों की भूमि को हम किसी को हाथ नहीं लगाने देंगे। भाइयों बहनों, हाथ नहीं लगाने। जेपीसी के मेंबर हैं और जेपीसी की कोई बात हम बाहर नहीं कर सकते हैं, लेकिन लोगों के अंदर जो आक्रोश है, उस आक्रोश को दिखाई दे रहा है कि किस तरह से, क्योंकि आज संविधान की धारा 14, धारा 25, धारा 26 और धारा 30 का सीधा सीधा वायलेशन इस बिल के अंदर है। वो बिल्कुल क्लियर है। जो धार्मिक आज़ादी, अपने धार्मिक कृत्यों को करने की आज़ादी हमें संविधान ने दी, उस आज़ादी के ऊपर ये कुठाराघात है। आप कहते हैं मुसलमानों पर सबसे बड़ा हमला आज़ादी के बाद? हाँ, मुसलमानों पर सबसे बड़ा हमला है। सारी प्रॉपर्टी खत्म करने जा रहे हैं। आप एक बात बताइए, बाई यूजर अगर ये खत्म कर देंगे तो फिर बचेगा क्या हमारे पास? क्या कब्रिस्तान बचेंगे? और बाई यूजर अगर आज आप वक्फ के लिए खत्म कर रहे हो, कल आप मंदिर के लिए भी खत्म कर देंगे। जो मंदिर है वो भी तो प्राचीन मंदिर बाई यूजर ही है ना, वो भी तो बाई यूजर है। तो ये आप कर क्या रहे हो? आप तो ये देश के अंदर एक अजीब सा माहौल बनाने की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है, ये देश के संविधान के ऊपर हमला है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बेदार हैं। किसी के बाप की ताकत नहीं है कि हमारी जायदादों पर कब्जा कर ले। और मैं कहता हूं, तुम आओ, 24 तारीख को ये बात होगी, ये दिखाया जाएगा कि आज हम पूरे अंडोमान के साथ आए हैं, हाथ में तिरंगा लेकर आए हैं, कानून अपने हाथ में नहीं लिया है, कानून के दायरे में आए हैं। लेकिन अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो 15 दिन के बाद फिर आएंगे और उस दिन तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, उस दिन हम अपने तरीके से आएंगे। तो जरूरत इस बात की है कि ये छोटे छोटे जो इजलास हो रहे हैं, मुकामी तौर पर जो इजलास हो रहे हैं, ये भी बेदारी के लिए बेहद जरूरी हैं। लेकिन एक इज्तिमाई जलसा जहां आप जयपुर से चलो तो दिल्ली तक जाम होना चाहिए। इस अंदाज में अगर निकलोगे तो तुम्हारी सुनी जाएगी। ये ऐसी तादाद में निकलो, तुम दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। हम इस जज्बे के लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुजाहिद हैं। मुजाहिद को बहुत खराब लफ्ज इन लोगों ने हर शख्स मुजाहिद है,
हर शख्स मुजाहिद है। अल्हम्दुलिल्लाह हम स्ट्रगलर हैं, अपने मजहब के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लिए जद्दोजहद करते हैं। हमारे नौजवान बुज़दिल नहीं है। ये बात मैंने बार बार कही है कि हमारे उलमा ने, हमारे दानिशवरों ने, हमारे कायदीन ने अपने नौजवानों को कंट्रोल करके रखा है। जिस दिन ये नौजवान हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए तो तुम्हारे बस की बात नहीं है कि इनको कब्जे में कर सको।